हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपने सेंटेंस का टाइप कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और डेफिनेशन जो कि ग्रामर के एकदम बेस हैं। जैसे क्लास हो गया, फ्रेज हो गया और फाइनाइट वर्ब, ये आपका एकदम ग्रामर का बेस है। तो हम लोग अभी केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ग्रामर एकदम शुरुआत से पढ़ना है तो इसलिए हम लोग अभी केवल इसका वो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास। क्लास में क्या होता है? उपवाक्य। क्या पढ़ना है? उपवाक्य। तो उपवाक्य में जो है वाक्य शब्द आया है, मतलब वाक्य से ये रिलेटेड होगा। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जो अपना सब्जेक्ट रखता हो और अपना फाइनाइट वर्ब रखता हो। जो क्या रखता हो? सब्जेक्ट रखता हो और क्या रखता हो? अपना वर्ब रखता हो। उसी को हम कहते हैं उपवाक्य। वाक्यों का ऐसा समूह जो अपना सब्जेक्ट रखता हो और अपना वर्ब रखता हो, उसी को हम लोग कहते हैं उपवाक्य। एग्जाम्पल जो है अगर आपको बताया तो जैसे आई नॉट डैड, ही इज ऑनेस्ट। मैंने कहा आई नॉट डैड, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे डैड आपका एक कंजक्शन आया है, उसके बाद ये है ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट का मतलब है ये आपका शब्दों का एक समूह है और इसका अपना सब्जेक्ट है और इसकी अपनी क्रिया है। तो ये ही आपका होगा उपवाक्य। वाक्यों का ऐसा समूह जो अपना सब्जेक्ट रखता हो और अपना क्या रखता हो? वर्ब, उसी को हम कहते हैं उपवाक्य। तो ये अपना सब्जेक्ट रख रहा है और अपना वर्ब रख रहा है, तो ये क्या है? आपका क्लाज है। क्लाज है, ठीक। तो क्लाज आपके होते हैं 3 प्रकार के, उनको आइए डिस्कस करते हैं। क्लास आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है प्रिंसिपल क्लास, प्रधान उपवाक्य। मैंने लिखा था एग्जांपल आई नो डैड, ही इज ऑनेस्ट। तो जो आई ना है ये आपका है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास है, ठीक। अब देखिए बचे सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो मैं आप लोगों को जब कंजक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कंजक्शन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को जिस कंजक्शन पे जोड़ देंगे, हमारा बाद वाला जो क्लास होगा वही क्लास बन जाएगा। अगर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन पे जोड़ देंगे तो हमारा बाद वाला वाक्य क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ देंगे तो हमारा जो बाद वाला क्लास आएगा वो आपका कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? क्लास क्लियर हुआ एकदम। अब बात करते हैं फ्रेज के बारे में। फ्रेज में होता है वाक्यांश। क्या होता है फ्रेज में? वाक्यांश। तो इसमें भी आपका आया है वाक्य प्लस अंश। जो फ्रेज है आपका वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है वाक्य, दूसरा है अंश। तो मतलब जो फ्रेज होगा आपका वो वाक्य का कुछ अंश होगा। वाक्य का क्या होगा? कुछ अंश होगा और वो कुछ अर्थ स्पष्ट करेगा लेकिन पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा वन ऑफ देम इज कम हियर। वन ऑफ देम, उनमें से एक, इज कम हियर, यहाँ आए। तो उनमें से एक जो है आपका, यही आपका है फ्रेज, क्योंकि इसका तो कुछ अर्थ हो रहा है। ये पूरा सेंटेंस है आपका और ये उसका वाक्य वो है, पार्ट है और इसका मीनिंगफुल भी है, मीनिंगफुल भी है। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे फ्रेज है ये आपका, क्योंकि ये सेंटेंस का भाग है और इसका जो ये है ये मीनिंगफुल भी है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा फ्रेज। अब बात कर लेते हैं फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेज आपके होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है नाउन फ्रेज, दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज और तीसरा होता है आपका एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज मतलब संज्ञा वाक्यांश।
ठीक। और एडजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, विशेषण, और इसका क्या हो जाएगा, एडवर्ब का क्रिया विशेषण। और क्या साथ जोड़ लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज की। तो जो आपका नाउन फ्रेज होगा, क्या नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज होगा, ये फ्रेज तो होगा, वाक्य का अंश होगा, लेकिन ये किसका काम करेगा, नाउन का वर्क करेगा, नाउन का वर्क करेगा। और फ्रेज होगा तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे नाउन फ्रेज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, वन ऑफ देम इज कम हियर, उनमें से एक यहाँ आया, ये क्या है आपका वर्ब है। और इस क्रिया का जो करता है क्या है, वन ऑफ देम, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। ये शब्दों का समूह मीनिंगफुल है तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे, क्योंकि ये पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ये आपका हो गया फ्रेज, और फ्रेज है। और सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। सब्जेक्ट आपके क्या क्या होते हैं, नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, इंफिनिटिव और जिरंड हो सकते हैं। यही आपके चार कर्ता होते हैं पूरी अंग्रेजी में। तो ये तो प्रोनाउन हो नहीं सकता, और इन्फिनिटिव टू लगाने से बनता है, आप जान ही रहे, और जिरंड में आईएनजी फॉर्म आती है। तो ये तीनों चीज तो नहीं है, तो ये तीनों चीजें नहीं है, बचा के नाउन। तो आपका क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक, क्रिया के साथ आया है और नाउन का कार्य कर रहा है, पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नाउन फ्रेज है। अब बात कर लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। दूसरा क्या आपका एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश। अब देखिए जो इसका फ्रेज होगा ये कैसा कार्य करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। जो ये फ्रेज होगा ये कैसा कार्य करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। और एडजेक्टिव आप जान ही रहे हैं कि एडजेक्टिव आप जान रहे हैं कि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक, तो देखिए एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, मैंने आपसे कहा एग्जांपल में, आई हैव अ रिंग, आई हैव अ ring which is made of gold, which is made of देखिए आई हैव अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक अंगूठी है जो किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। तो देखिए मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड आपका क्या है, एक वाक्यों का समूह है, पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो एक क्लियर है कि ये क्या है, फ्रेज है। ये क्या है, फ्रेज है। अब देखिए अब एक कार्य किसका कर रहा है ये देख लेते हैं। आई हैव अ रिंग, मेरे पास एक अंगूठी है, व्हिच इज जो है, जो व्हिच इज जो है क्या है, मेड ऑफ गोल्ड सोने की बनी हुई है। तो जो सोने की बनी है वो क्या है आपकी, रिंग है ना। तो रिंग क्या है आपका, नाउन है, रिंग नाउन है। और ये नाउन की विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई इतनी। अब चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, और वो है क्या, वो है आपका एडवर्ब फ्रेज। तीसरा क्या है, एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे जो फ्रेज होगा आपका वो किसका कार्य करेगा, एडवर्ब का। मैंने एग्जांपल में बताया, they came too late, they came too late। एडवर्ब फ्रेज में जो फ्रेज होगा वो किसका कार्य करेगा, एडवर्ब का। और एडवर्ब क्या होता है आपका, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू लेट शब्द आया, टू लेट मतलब अधिक देर, अधिक देर किसमें हुई, कम आने में। तो ये जो आना है ये क्या है आपका, वर्ब है। आना क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं कि वो अधिक देर से आया, तो इसलिए एडजेक्टिव है। और शब्दों का समूह है और कुछ अर्थ दे रहा है, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज।
एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ठीक है, बात समझ में आई। क्लास आपको मैंने पढ़ाया और मैंने आपको पढ़ाया फ्रेज, ये दोनों चीज आपका क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। स्टार्ट लिखिए। ऑलराइट डियर, यहाँ पे अब बात करेंगे हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब यानी सीमित क्रिया, इसको लिमिटेड वर्ब भी कहते हैं। सीमित क्रिया, इसको लिमिटेड वर्ब भी कहते हैं। ठीक, तो फाइनाइट क्रिया क्या होती है? फाइनाइट क्रिया वह होती है जो कर्ता के बदलने पर बदल जाती है, जो कर्ता